नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और भी चलते हैं समर गार्डन में और जानते हैं एक ऐसे फूल के बारे में जिसको कि आप बड़े आराम से कटिंग से भी उगा सकते हो। और दोस्तों, अगर कच्चे एरिया में उसके बीज गिर जाएं तो अपने आप ही उसके प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं, अगर आप उसको एक बार लगा देते हो तो वो आप अपने आप देखो भैया आपने कैसे लगाने हैं, कटिंग से लगाने हैं या बीज से। तो दोस्तों, ये है हमारे सुंदर मैक्सिकन पेटूनिया के प्लांट। और दोस्तों, ये इतने सुंदर प्लांट हैं कि आप एक बार इसको लगाओगे ना, फिर मेरे ख्याल से आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, इसके जहां बीज गिरते हैं ना, वहीं पे नए नए प्लांट उगने शुरू हो जाते हैं। और इसकी दोनों ही वैरायटी ऐसी हैं। ये है ड्वार्फ वैरायटी और हाइब्रिड भी कह लो इसको। और दूसरी जो है दोस्तों, लंबे वाली वैरायटी, दोनों में ही इसके सीड पोड बनते हैं। और अगर ये कच्चे में गिर जाए या कोई गमले आसपास रखे हैं उनमें गिर जाए फट फट के, तो अपने आप ही बहुत सारे प्लांट बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसको उगाना ना तो कोई मुश्किल है और बिल्कुल अपने आप से उग जाते हैं, अगर नेचुरली मतलब इस तरह का एनवायरनमेंट इनको मिल जाए, जैसा कि मैं बता रही हूँ, कच्चे में बीज पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, एवरग्रीन प्लांट है। एक बार अगर आपके मतलब किसी भी तरीके से उग गए तो फिर ये मतलब आपको दोबारा उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे तो दोस्तों बहुत सारे गमले ऐसे हैं कि आसपास जैसे पौधे रखे हुए थे, तो अपने आप ही बीज गिर गिर के इतने सारे प्लांट उग के आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो ये हमारी ड्वार्फ वैरायटी है ना, ये एक तरह से मल्चिंग एजेंट का भी काम करती है दूसरे प्लांट के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, नीचे नीचे ही फैलती है खाली ये। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, छोटे पोट में तो ये इतने सुंदर लगते हैं क्योंकि इसकी पत्तियां ना बाहर की तरफ फैलती हैं और पूरे के पूरे गमले को ऐसे घेर लेंगी। सबसे बड़ी बात, मट्टी भी नहीं जल्दी सूखेगी उससे। और दूसरा, आपका गमला जिसको कि आप फटाफट से फिलअप करना चाहते हो या प्लांट ऐसा लगाना चाहते हो कि जल्दी से बुशी हो जाए और गमला भर जाए, तो ये उसी तरीके के प्लांट है। बहुत सुंदर प्लांट है भाई, वाकई में। आज इसमें एक पहला फूल खिला है ये। और 3 कलर है मेरे पास वैसे इसके। एक है ये, एक तो यही है पर्पल वाला, एक आता है इसमें बेबी पिंक कलर और एक आता है व्हाइट। तीनों हैं, जब उगेंगे मैं दिखा दूंगी। और बिल्कुल ये नए नए प्लांट तैयार हुए हुए हैं। और मैं दोस्तों इसकी कटिंग ऐसे ही, जो मुझे लगती है ना ओवर ग्रोसी या उगाने लायक, तो मैं इसकी कटिंग भी उगा लेती हूँ। और नहीं तो बीज पड़ पड़ के ऐसे ऐसे प्लांट उगते जाते हैं। इनमें भी अभी फूल आएंगे, वैसे आ रहे थे। किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते। अभी जैसे शुरुआत हुई है ना फूल आने की, नए नए प्लांट हैं सारे, तो कभी किसी किसी में फूल खिल जाता है, किसी दिन नहीं खिलता। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ना इसमें फूल ही फूल खिलेंगे क्योंकि ये सारे नए नए पौधे हैं। ये देखो, ये बीज पड़ पड़ के ना देखो कितने सारे प्लांट उग रहे हैं अपने आप से ही। मैंने उगाए भी नहीं है, बल्कि छोटे छोटे डब्बों में अपने आप गिर गिर के उग रहे हैं ये। तो मतलब ये समझ लो, एक बार अगर आप इन पौधों को अरेंज कर लेते हो कहीं से भी, नर्सरी से या कहीं से भी कटिंग काट के ले आते हो, तो फिर आपको दोबारा कभी नहीं उगाने पड़ेंगे। तो भी बहुत सुंदर प्लांट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और सबसे बड़ी बात, मैंने पूरे के पूरे गार्डन में बीच बीच में इन पौधों को रखा हुआ है। रखा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके जब फूल खिलते हैं ना, वो इतने सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और इतने प्यारे कलर है ना इसके, बिल्कुल समर के कलर हैं। और जैसे हम सदाबहार को बीच बीच में रखते हैं ना, अच्छे लगते हैं फूल खिले हुए, ऐसे इसके फूल भी खिलेंगे। और ये देखो, मेरे बहुत सारे डब्बों में ऐसे लगे हुए हैं प्लांट। और छोटे छोटे डब्बों में भी गिर गिर के बीज उगे हुए हैं अपने आप से ही ये। और जब मैंने पीछे इन पौधों की कटाई की थी, जो काफी बड़े बड़े हो गए थे, उनकी भी मैंने कटिंग लगा दी थी, वो भी सारी लग गई थी। तो इसका मतलब, आप इनको छोटे डब्बों में भी लगा सकते हो और बड़े गमलों में भी लगा सकते हो एज ए मल्चिंग एजेंट। और दूसरा दोस्तों, समर की बेस्ट वैरायटी है। आप कुछ भी सोच के ना लगाओ, समर के फूलों के लिए लगाओ तो भी बेस्ट है। देखो, मैंने तो बहुत सारे लगा रखे हैं, बहुत सारे। कुछ तो अपने आप ही उगे हुए हैं, मैंने नहीं लगा रखे। और कुछ भाई मैंने, देखो डब्बे कैसे भर रहे हैं पूरे के पूरे, है ना। और सारे नए नए पौधे हैं, कोई पुराने नहीं है ये देखो, है ना, पूरे फिल हो गए हैं। मैंने इनमें कटिंग लगाई थी काट काट के। और ये देखो पूरे फिल हो रहे हैं, है ना। और इस जैसे गमले में बड़ा पौधा लगा हुआ है ना, उसके लिए मल्चिंग एजेंट का भी काम कर रहे हैं ये, जो ड्वार्फ वाली वैरायटी है। ये देखो, इधर भी कितने सारे उग रहे हैं दुनिया भर के। और जो भी सारे खिलेंगे ना, इतना सुंदर गार्डन लगेगा समर का, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा गर्मियां हैं। और हमारे गार्डन में इतने सारे फूल ही फूल होंगे चारों तरफ से, कभी कोई फूल खिलेगा कभी कोई फूल खिलेगा। और इनका तो कलर भी भाई इतना प्यारा है गर्मियों वाला। तो अब आ जाते हैं इसकी सोइल के ऊपर। सोइल भाई आपने इसकी थोड़ी सी पोरस बनानी है,
थोड़ी सी पोरस, ज्यादा नहीं। क्योंकि इसको पानी पसंद है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, जैसा इसको डेली पानी देना पड़ता है मेरे को इन छोटे छोटे डब्बों में भी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से पानी पीते हैं ये। तो ऐसी बंधी हुई सी थोड़ी मिट्टी बनाना, थोड़ा सा रिवर सैंड इसलिए मिलाते हैं क्योंकि रूट फैलने में आसानी हो, ताकि अच्छी तरह से ऊपर की तरफ फैले। तो ये देखो कितने अच्छी तरह से उगे हुए हैं, अपने यहाँ बीज गिर गिर के उगे हुए हैं, मैंने तो उगाए भी नहीं है। बल्कि ये देखो छोटे छोटे डब्बों में ना, जो पहले वाले पौधे लगे हुए थे उनके सीड पोड फट गए होंगे और इनमें गिर गए होंगे। और देखो अपने आप ही नेचुरली, एक बार मैं कहती हूँ आप प्रकृति के नजदीक चले जाओ, आप एक चीज को हाथ लगाओगे वो 1000 गुना आपको बढ़ा के देगी उस चीज को, है ना। एक बार आप शुरुआत तो करो। और जैसा कि समर प्लांट है, अभी गर्मी इन्हें पसंद है, लेकिन जब भी आप इसकी नई कटिंग लगाते हो उसको कुछ दिन आपने आउटडोर शेडी एरिया में रखना है, जैसा कि मैं बार बार बताती हूँ। और जब आपको लगे कि हाँ मेरा प्लांट पूरा ग्रो हो गया अब ये, तो फिर आपने उसको धीरे धीरे सनलाइट में लाना शुरू करना है। ऐसे जरूर करना है, क्योंकि अब धूप बढ़ गई है। एकदम से कटिंग लगा के और धूप में रखोगे ना, वो तो जलेगी जलेगी, ठीक है ना। पहले आउटडोर शेडी एरिया में आपने इसको तैयार कर लेना है प्लांट को, और फिर आपने धीरे धीरे अच्छे से उसको ग्रो करके धूप दिखानी है। तो भाई ये फूल खिला हुआ था, तो मुझे अच्छा लगा कि अभी मौसम है इसका लगाने का। और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी भाई बहन जो वीडियो देख रहा हो, इस पौधे को लगाने से चूक के जरूर लगाना चाहिए। और बहुत छोटे छोटे गमलों में भी लग जाते हैं प्लांट, तो इतने सुंदर लगते हैं। और जिस गमले में आप ये देख रहे हो, देखो कि छोटा सा गमला है बिल्कुल ये, और देखो पीछे की तरफ फैल रहा है पौधा, जाके देखो, है ना। गमले से भी परे जाके देखो कहाँ जाके फैल रहा है, और वहां उसमें भी बीज गिरे होंगे इसके, तो कितने सारे प्लांट उग रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्लांट है, ये जरूर लगाया करो ऐसे ऐसे पौधे। तो सदाबहार हो गया, ये हो गया, इस तरीके के ना, है ना, हमेशा रहने वाले पौधे हैं ये, हमेशा फूल खिलते रहेंगे। और इस तरीके की आप कटिंग काट लो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, और कहीं भी इसको उगा लो, जैसा मैंने बताया आउटडोर शेडी एरिया में बहुत जल्दी इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और बिल्कुल ये चिंता मत करना, जो पहले वाली पत्तियां है ना, भले ही झड़ जाएं, झड़ने दो उसको, लेकिन वो कटिंग आपकी जरूर ग्रो होगी, ऐसा बिल्कुल पक्का है। और इसकी पक्की कटिंग होती है बिल्कुल, एक बार लगाओगे ना जरूर उगेगी उगेगी। तो बस इसको लगाओ आप, मैक्सिकन पेटूनिया को, जोन सी भी आपको वैरायटी मिले। और भी गार्डन में खिले हुए फूल देख लो भाई, इसके भी रोज झड़ते ही रहते हैं, इसमें होती तितलियां मंडराती रहती हैं। अभी मैं इसके पास आई हूँ ना, तो भागी सारी, छोटे छोटे भंवरे भी घूमते रहते हैं इसमें, घुस घुस के इसके फूलों का रस पीते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी आप कटिंग से उगा सकते हो। और भी मेरी फ्लावर वैली भी बहुत पूछ रहे थे, तो ये मेरी फ्लावर वैली भी तैयार होने लग रही है अभी। अभी पर्सलेन पोर्चुलका भी नीचे नीचे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन सदाबहार खूब अच्छे से फैल रहे हैं ये देखो मैंने पर्सलेन पोर्चुलका भी खूब लगा रखे हैं, ये देखो अभी तैयार हो रहे हैं सारे के सारे ना। और फिर थोड़े दिन में देखना सारी फूलों की ये घाटी मेरी पूरी भर जाएगी, और फिर फूल ही फूल होंगे, बिल्कुल ऐसा लगेगा हम फ्लावर वैली में आए हुए हैं। और खूब यहाँ तितलियां घूमती रहती हैं। और अब वो छोटे फूल खिलेंगे तब और भी सुंदर लगेंगे ना, देखो मैंने सारे में उगा रखे हैं ये और भी और अच्छे लगेंगे। तो बस दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा मैक्सिकन पेटूनिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।